कबीर परमेश्वर जी की अमरवाणी, लेकिन लोगों ने हल्के में ले लिया। हल्के में क्या कह रहे परमात्मा? भग यानी योनी, और कहते हैं भग भोगे भग उपजे, और भग से बचा ना कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोए। कितना गहरा अर्थ है इस वाणी का, लेकिन दुनिया ने हल्के में ले लिया, भगतों ने हल्के में ले लिया। भग भोगे भग उपजे, चाहे जगत का व्यक्ति हो, चाहे नाम उपदेश लेकर आप भगत बन गए, जब तक अपनी स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाते रहोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। बार बार भग द्वार से जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, कभी गधे का, कभी कुत्ते का, कभी मनुष्य का। जब तक तुम भक्ति मार्ग पर भग भोगते रहोगे, काम वासना में सड़ते रहोगे, तब तक तुम बार बार जन्म लेते रहोगे। भग भोगे भग उपजे, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और कबीर परमेश्वर का विधान पूरी सृष्टि के जीवों पर लागू होता है, विशेषकर मानव शरीरधारियों पर। परमात्मा ये नहीं कि खाली कोई 20 लोगों को समझाने के लिए आते हैं। जब कबीर परमेश्वर ने वाणियां बोली हैं तो पूरी सृष्टि के प्राणियों के लिए बोली हैं, वो चाहे जगत हो चाहे भगत हो। भग भोगे भग उपजे, और भग से बचा न कोई। अरे इस गंदी क्रिया से तो तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे। इतना जबरदस्त काल का रोग है ये, इससे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बच पाए। और इससे बचाने के लिए तो सतगुरु आते हैं, अपना तत्व ज्ञान देते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं। हम नीचों के लिए जेल में जाते हैं, गुंडे और बुंडे कहलवाते हैं, और हम नीच उसी भक्रिया में लगे रहते हैं। भगत होकर भी, ज्ञान लेकर भी, गुण और अवगुणों के बारे में जानकर भी, लाभ हानि के विषय में जानकर भी, तो हमसे बड़ा मंदबुद्धि कौन, हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? जो सब कुछ पता होने के बाद भी हम गोबर खा रहे हैं, गोबर, सूअर की तरह गंदगी में नाक रगड़ रहे हैं। तो वो 4 पैर वाला सूअर अच्छा, या मनुष्य जन्म प्राप्त करके सतगुरु की भक्ति लेकर हम भगत होकर वो सूअर वाला काम कर रहे हैं, तो हम तो उस 4 पैर वाले सूअर से भी गए गुजरे। भग भोगे भग उपजे, कि बेटा चाहे कितनी भक्ति कर ले, सार नाम के सार शब्द ले ले, गुरु जी की गोद में जाके बैठा रहे, जब तक तू पति पत्नी संबंधों को, भाई बहन के संबंधों में भक्ति मार्ग पर आने के बाद तब्दील नहीं करेगा, तो बार बार जन्म लेता रहेगा, इस काल के लोक में सड़ता रहेगा। और भग से बचा न कोई, क्योंकि जगत को तो तत्व ज्ञान नहीं, इसलिए भग क्रिया से नहीं बचा हुआ। और जो कोई भग से बचे, और जो कोई स्त्री या पुरुष, क्योंकि मोक्ष तो मानव शरीर में होना ना, ये गधे कुत्ते के लिए वाणी नहीं है, ये मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुषों के लिए है, क्योंकि मोक्ष तो मानव शरीर में होता है। जो कोई भग से बचे, अब भग से हम कैसे बचेंगे? सतगुरु के ज्ञान से, सतगुरु की वाणियों से, सतगुरु की भक्ति की शक्ति से, सतगुरु के उपदेश से। उसका असर भगत समाज पे हो नहीं रहा। तो कहते हैं जो कोई भग से बचे, जो कोई इस गंदे काम से जो बच जाएगा, कहते हैं भगत कहावे सोए। उस दिन तो वो आत्मा वास्तव में भगत कहलाएगी। जिस दिन आप इस शारीरिक संबंध वाली, सेक्स वाली, इस काल वाली, इस गंदी और घटिया इस क्रिया से दूर हो जाओगे, उस दिन तो आप भगत कहलाओगे। भगत, भक्ति तो फिर बाद में बनेगी, बाद में। जैसे गीता जी में काल ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तरह तरह के भ्रमित वचन सुनकर जब तेरी बुद्धि एक उस तत्व ज्ञान पर आधारित होगी, तब तो तू योगी कहलाएगा, भगत कहलाएगा। फिर भक्ति तो बाद में शुरू होगी। तो जो भगत भाई बहन अभी भी भक्रिया में लगे हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ में वही सूअर वाला काम कर रहे हैं, कुत्ता वाला काम कर रहे हैं, काम वासनाओं में पड़े हुए हैं, भाई अभी तो तुम भगत भी नहीं हो। सतगुरु की वाणी के अनुसार, सतगुरु के ज्ञान के अनुसार तुम भक्ति के निकट भी नहीं हो। भले तुमने सार नाम ले रखा हो, चाहे सार शब्द ले रखा हो। इसलिए पवन दास 10 साल से चिल्ला रहा है, अभी तक सतगुरु रामपाल जी ने किसी को भी ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया। सार शब्द तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे भाई कहते हैं मैंने तो सार शब्द ले लिया, कुछ भी नहीं लिया। जिस प्रकार दादाजी रोते हुए बच्चे को खुश करने के लिए झुंझुना पकड़ा देता है, खिलौना, गुरुदेव भगवान ने सार नाम और सार शब्द के नाम पर झुंझुना पकड़ा रखा, झुंझुना।
अरे तुम इस गंदी क्रिया में लगे हुए हो और कह रहे हो मुझे सार नाम मिल गया, मुझे सार शब्द मिल गया। सार नाम का मतलब है खुद वो परमात्मा मिल जाना। तो ये क्रिया में पड़े पड़ों को परमात्मा सार नाम देगा क्या? कभी नहीं दे सकता। खाली झुंझुना पकड़ा रखा है, झुंझुना। तो कहते जिस दिन तुम इस भग क्रिया से बचोगे, पति और पत्नी के शारीरिक संबंधों से हटोगे, उस दिन के बाद तो तुम वास्तव में भगत कहलाओगे कि हां अब तू भगत जी बन गया। और उसके बाद जब तू भक्ति करेगा, अपने पंचर को जब तू बंद कर लेगा, उसके बाद तेरी भक्ति जमा होगी। नहीं तो देख लो आए दिन संगत कैसे कुत्ते वाली मौत मर रही है। क्यों मर रही है? सबके पंचर हुए पड़े, सतगुरु की बात कोई मान ही नहीं रहा। और सात संगति में देख लो, पिछले 10 साल से किसी की उंगली का नाखून भी उतरा हो तो, नाखून भी, क्योंकि हम सब ने अपने पंचर बंद कर रखे हैं, सब ने पंचर बंद कर रखे हैं। तो मालिक कहते हैं भग भोगे भग उपजे, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत का वह सो।